दोस्तों, हाउ आर यू दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग स्किल के लिए बात करने वाली हूँ। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है पहले, अभी आज हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने नाउन प्रोनाउन ये सब सीखा, वर्ब वगैरह भी सीखा, तो हम बहुत सब कुछ सीख चुके हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूँ, विदाउट प्रैक्टिस कोई चीज़ नहीं आती है। होगा शैडोइंग क्या होता है? शैडो मीन्स क्या होता है? हमारी परछाई। और शैडोइंग लिटरेसी क्या होती है कि अगर हम अब किसी की सिखाई हुई बात को हूबहू सीखते हैं या फिर उसमें कुछ अपने वर्ड मिला करके सीखते हैं, जो जैसे बोलता है अगर उसी को बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ हमें आ जाती है। लैंग्वेज सीखने के लिए शैडोइंग बहुत ज़्यादा यूज होती है। जिसको एक्सेंट सीखना होता है अदर कंट्रीज़ के, जैसे किसी को हिंदी सीखना होता है, अगर वो किसी अदर कंट्री का है, वो चाहता है कि हिंदी सीखे, तो हिंदी मूवीज़ वगैरह देखता है और उसी एक्सेंट में बोलने की कोशिश करता है, सेम टू सेम। जैसे हमारा शैडो होता है एकदम सेम टू सेम होता है, वैसे ही जो है कि हमारा ये एक लैंग्वेज लर्निंग का मेथड होता है। ठीक है, अभी हम तो बिगनर लेवल पर हैं, अभी हम बेसिक लेवल पर हैं, तो हमारा थॉट उतना ऊपर तक नहीं जाएगा। तो हम बेसिक लेवल को ही बेसिक तरीके से और अच्छे तरीके से सीखें। ठीक है, सो दोस्तों, मैंने आप लोगों को वर्ब पढ़ाया था, तो वर्ब में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब होता है, उसका ये यूज़ होता है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब ये होता है ना कि कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे मैं क्या यूज करूँ, यहाँ पे क्या यूज करूँ, शायद मैं ये यूज कर रही हूँ तो गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है मुझसे। ये हमेशा कंफ्यूजन हमारे साथ लगी रहती है। तो आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरी तरीके से देख लिया तो गारंटेड है कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब। तो आप इसको आज एकदम मन लगा करके सीखिएगा कि व्हाट इज द मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मॉडल वर्ब मैंने लिखा हुआ है, वही मॉडल वर्ब होते हैं और उनको कैसे कैसे यूज करते हैं ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले मॉडल वर्ब का नाम लेते हैं ना, कैन का आता है। ठीक है, कैन मतलब कि किसी भी काम को करने की संभावना या परमिशन लेना, मतलब सकना जहाँ आता है वहां पे कैन का यूज होता है। कैन, कुड, ठीक है, ये दोनों यूज होता है। कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, ये भी एक मॉडल वर्ब है। विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, ये यूज होता है। और उसके साथ में जब हम ये इससे सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ में V1 बेस फॉर्म, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, V1 ही यूज होता है नॉर्मल। तो यहाँ पे ये टेंशन नहीं रहता है कि इन सब के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, कहीं हम रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं, इस चीज का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो जहां भी ये सब मॉडल वर्ब आएंगे वहां पे हमेशा V1 यूज होगा, मतलब बेस फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि मॉडल वर्ब क्या क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया और लिखा भी, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होते हैं, परमिशन मांगते हैं। अब परमिशन वाले वर्ड क्या क्या होते हैं, कैन, मे एंड कुड। ये क्या करते हैं, अगर किसी से कोई चीज लेना है या कोई चीज का परमिशन मांगना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैन, मे और कुड यूज करते हैं। बचपन से आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम क्लास में जाते हैं तो टीचर से बोलते ना, मे आई कम इन टीचर, पूछते ना। तो वही, अगर हमको किसी की चीज लेनी होती है तो हम बोलते हैं कैन आई टेक दिस, ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर परमिशन किसी से कुछ लेना है तो वहां पर क्या क्या यूज होगा, कैन, मे और कुड। ठीक है, तो इसको हम और अभी अच्छे से जानेंगे कि ये कहाँ पर और कैसे यूज होता है। तो कैन, मे एंड कुड यूज हो सकता है। अब आपको यह लगेगा कि मतलब किसी भी मे, कैन एंड कुड यूज होता है परमिशन मांगने के लिए। ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि कुड तो जो होता है ये तो पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ सिचुएशन में कुड जो है कि प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है, मतलब प्रेजेंट में भी उसका यूज कर सकते हैं। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि हम हमेशा मे और कैन का ही यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, और ये सोचते हैं कि जो कुड होता है वो पास्ट में यूज होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इसको कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, आज की पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप सच में समझ जाएंगे कि हाँ, कुड प्रेजेंट में भी यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम बात करते हैं किसी से कुछ परमिशन मांग रहे हैं, तो हम मांग रहे हैं क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हम उससे परमिशन मांग रहे हैं। तो वहाँ पे राइट क्या होगा, जैसे कि हम
बोलते हैं कि टीचर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो हम पूछते हैं ना कि मैम मे आई कम इन, ऐसे पूछते हैं ना, या फिर मे आई कम इन सर, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम तीनों यूज कर सकते हैं, हम तीनों यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं और उसमें सकना आ रहा है, सकता आ रहा है, तो वहाँ पे हम तीनों यूज कर सकते हैं। वो किस कंडीशन में यूज होता है हम आपको ये भी बताएंगे। तो ये भी राइट है, कैन आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन और कुड आई यूज योर पेन, ये तीनों सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है। लेकिन इनका कंडीशन होता है कि किस कंडीशन में कौन सा शब्द यूज किया जाता है, कौन सा मॉडल वर्ब यूज किया जाता है। तो आज ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको एक बात पता होगी, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो होते थे, तो अगर हम छोटे बच्चे अगर किसी को नमस्ते बोलते थे तो बोलते थे कि नहीं नमस्ते नहीं प्रणाम बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देती हूँ कि अपने से बड़ों को हमेशा प्रणाम बोला जाता है, नमस्ते नहीं बोला जाता है। क्योंकि संस्कृत पद में नमस्ते का मतलब होता है नमस मतलब आपको नमस्कार, ते मतलब तू। ठीक है, तो तुझे नमस्कार है, तो ये किसे कहते हैं, ये मतलब अपने सम एज के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने फैमिली में जो है, या अपने छोटों के लिए यूज करते हैं। ऐसा संस्कृत भाषा में नमस्ते का मतलब बताया गया। ऐसे ही कुड का यूज होता है, ऐसे ही कैन का यूज होता है, ऐसे ही मे का यूज होता है। लेकिन वो कैसे यूज होता है ये मैं आपको बताती हूँ। मे का जो कैन का यूज होता है वो आप ऐसे प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं जहाँ पर फैमिली रिलेशन हो, फैमिली की बात हो, जैसे कि मेरे बड़े पापा के बच्चे हो, या फिर मेरे कोई और कजिन्स हो, मेरे मामा हो, ऐसे स्टेशन पे जहाँ पे हम बहुत ही फॉर्मल तरीके से रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। और कहाँ पे कर सकते हैं, जो हमारे एज के होते हैं उनके साथ हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे ऑफिस में कलीग होते हैं उनके साथ हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे फ्रेंड फैमिली सर्कल्स होते हैं वहाँ पे भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर हम एकदम फॉर्मल तरीके से रह सकते हैं वहाँ पर हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई कम इन, अगर हम अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं उसके रूम में इंटर होने के लिए, तो हम वहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। मे आई कम इन की जगह हम कैन आई कम इन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपने फ्रेंड से परमिशन ले रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जहाँ भी फॉर्मल तरीके से हम रहते हैं, फैमिली फ्रेंड रिलेशन, वहाँ पे हम कैन का भी यूज कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद मे और कुड का यूज कहाँ होता है। मे और कुड का यूज जो होता है ना, वो जो है कि मे और कुड का जो यूज करते हैं वो अपने से सीनियर्स के से बात करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब भी कभी हम सीनियर से बात करते हैं तो मे और कुड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप किसी को बहुत पोलाइटनेस के साथ बात करना चाहते हो, बहुत पोलाइटली बात करना चाहते हो, तब भी आप मे और कुड का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपकी बातों में पोलाइटनेस दिखना चाहिए। चाहे आप बॉस से बात कर रहे हो, चाहे आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, चाहे आप अपने फ्रेंड के पापा से बात कर रहे हो, चाहे कोई घर के बड़े बुजुर्ग से बात कर रहे हो, तो जब ऐसे सिचुएशन में आप किसी से बात करो तो वहाँ पे हमें पोलाइटनेस दिखानी चाहिए। ठीक है, और सीनियर से हम बात करते हैं तो भी मे और कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए स्कूल में कैन आई कम इन नहीं बोला जाता है, मे आई कम इन बोला जाता है, क्योंकि टीचर हमारे रिस्पेक्टेड होती हैं और हमसे बड़ी भी होती हैं। बड़ी हो या ना हो, रिस्पेक्टेड तो होती है, दैट्स वाई वहाँ पे हम मे आई का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको आज समझ में आ गई कि कैन और मे का और माइट का यूज कहाँ पे होता है। सॉरी, ये बात आज आपको समझ में आ गई होगी कि कैन, कुड और मे का यूज कहाँ पे होता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि अगर किसी ने बोला कि हाँ आप मेरी पेन यूज कर सकते हो, ठीक है, आप मेरी पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो यू कैन यूज माई पेन या यू मे यूज माई पेन, ये दोनों राइट है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन हम यूज क्या करेंगे, जब हम किसी को परमिशन देते हैं, ठीक है, तो हम किसी से जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो वहाँ हमेशा कैन, कुड और मे यूज होगा। और कैन, कुड, मे कहाँ पर यूज होगा ये मैंने बता दिया। लेकिन जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो वहाँ पे मे का ही यूज होगा। अगर हम किसी को परमिशन दे रहे हैं तो वहाँ पर हम मे का यूज करेंगे। यू मे यूज माई पेन या यू मे यूज दिस पेन। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे नॉट आ गया कि आप नहीं बोल रहे हो उसको कि नहीं आप मेरी पेन यूज नहीं कर सकते, यू मे नॉट यूज माई पेन या फिर यू कैन नॉट यूज माई पेन, ये दोनों आ सकता है, नो डाउट कि दोनों नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी को मना कर रहे हो
तो उसको पोलाइटनेस के साथ मना करते हो तो बुरा नहीं लगता है। इसलिए हमें 80% मे का यूज़ करना चाहिए ताकि सामने वाला हर्ट ना हो। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि नहीं तुम मेरा पेन यूज़ नहीं कर सकते हो, तो यू कुड नॉट यूज़ माई पेन या यू कांट यूज़ माई पेन, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो फैमिली फ्रेंड और कलीग के साथ, मतलब सेम एज वालों के साथ अगर किसी से हम परमिशन लेते हैं तो कैन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई सीनियर है, हमसे बड़ा है और हमें पोलाइटनेस के साथ उससे बात करनी है तो हम वहाँ पे मे और कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अभी तक जो मैंने सिखाया आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि मे, कुड और कैन का यूज़ कहाँ और कैसे करते। और एक दो एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखते रहना चाहिए और सीखने की कोई एज नहीं होती है। सो दोस्तों, एक दो और एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछा क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मान लीजिए आपका बच्चा है या कोई भी अपनी मॉम से पूछ रहा है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मे आई गो आउटसाइड, कैन आई गो आउटसाइड, ये दोनों करेक्ट सेंटेंस है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी मम्मी बोलती है तुम बाहर नहीं जा सकते हो, क्या तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तो वो ये भी बोल सकती है यू कैन नॉट गो आउटसाइड, तुम बाहर नहीं जा सकती हो। लेकिन अगर उन्होंने बोला यू मे नॉट गो आउटसाइड, तुम बाहर नहीं जा सकते, ये अगर मे नॉट उन्होंने यूज कर दिया, इसका मतलब वो जोर दे के इस बात को बोल रही है कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तो जहाँ भी नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे और आप से छोटे लोगों के लिए अगर आप मे का यूज करते हैं तो वहाँ पे आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है, मतलब आप स्ट्रिक्ट थोड़े हो रहे हो कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो। ये यू कैन नॉट गो आउटसाइड ये भी राइट है, नॉट रॉन्ग, लेकिन अगर यू मे नॉट गो आउटसाइड बोलोगे आप तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो होप कि आज ये मॉडल वर्ब की प्रेजेंट में ये मॉडल वर्ब कैसे यूज होते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें परमिशन की बात होती है। और हम आगे बढ़ते हुए और जानेंगे कि जहाँ एबिलिटी की बात होती है। ठीक है, अभी तक हमने परमिशन सीखा, अब हम एबिलिटी सीखेंगे। तो एबिलिटी मतलब सकना, किसी भी कार्य को कर सकना की बात को हम एबिलिटी बोलेंगे। उसमें क्या क्या यूज होता है, समवन स्किल और जनरल एबिलिटी, किसी के अंदर जो स्किल है उसके बारे में या तो आप बात करो या जनरल कोई एबिलिटी है उसके बारे में बात करो। फॉर एग्जाम्पल, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर इसमें आता क्या है, कैन और कुड आता है। कैन का यूज कब होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। कैन का यूज हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होगा जब भी एबिलिटी की बात की जाएगी, और कुड का यूज होगा पास्ट के लिए। ठीक है, ये जो कैन और कुड है वो एबिलिटी दिखाता है आपकी किसी की स्किल का या फिर जनरल एबिलिटी को। ठीक है, कैन का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है और पास्ट में किसका यूज होता है, कुड का। एब्सोल्युटली राइट। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सब चीज आता है कैन के लिए। लेकिन कुड के लिए क्या आता है, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी या सके, ऐसे करके आता है। ठीक है, कुड के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, ये मेरी एबिलिटी है। ठीक है, कि मैं 2 लैंग्वेज बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, मैं 2 लैंग्वेज बोल सकती हूँ, मतलब सकती हूँ ये किस में आ रहा है, हमारा प्रेजेंट में आ रहा है, तो ये क्या हो गई, प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे कैन यूज हुआ है, और ये हमारी एबिलिटी है इसलिए भी कैन यूज हुआ है। फिर आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन आई वाज लिटिल, मैं फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकती थी जब मैं छोटी थी। ठीक, अगर हम इसको फ्यूचर में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, फ्यूचर में भी कैन यूज करना है तो उसको कैसे यूज करेंगे, क्या तुम कल मेरे साथ बाजार चल सकती हो, तो ये फ्यूचर की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे भी सकना आ गया। ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है, पूछ रहे हैं कि कल क्या आप मेरे साथ बाजार चल सकती हो, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कैन यू गो टू द मार्केट विथ मी टुमारो, क्या कल आप मेरे साथ मार्केट चल सकती हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल सकती हूँ। ठीक है, सो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की।
जहाँ पे संभावना हो, ठीक है, जहाँ पे किसी बात की संभावना हो कि हो सकता है कि ये काम हो जाए, ठीक है, अगर ऐसी संभावना होती है तो वहाँ पे मे, माइट और कुड का यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, मतलब कि पॉसिबिलिटी, ठीक है, और ये यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो जहाँ पे भी संभावना की बात होगी प्रेजेंट और फ्यूचर में, वहाँ पे मे, माइट और कुड का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शायद वह कार से आएगी, फ्यूचर की बात हो रही है, नॉट टू प्रेजेंट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे मे बी सी विल कम बाई कार, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सी मे कम बाई कार, ये दोनों करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर शायद वह घर पर ना हो, मे ही इज नॉट एट होम, हो सकता है कि वो घर पे ना हो, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मे का यूज हुआ है। फिर उसके बाद हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि वह पढ़ रही हो, सी कुड बी रीडिंग, यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि वो कर रही होगी, ठीक है। अब इम्पॉसिबिलिटी भी आता है, ठीक है, तो वहां पे कैसे उसको समझेंगे ये भी हम बताएंगे। इम्पॉसिबिलिटी भी आता है, उसको भी हम समझेंगे कि उसको हम कैसे समझ पाएंगे। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मे, माइट और कुड यूज होती है जहां भी संभावनाओं की बात की जा सकती है, जहां भी संभावनाओं की बात होती है वहां पे मे, माइट और बी की बात, मे, माइट और कुड का यूज होता है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए लगता है, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा था, पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं इम्पॉसिबिलिटी, जहाँ पे ये हो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जहाँ पर ये चीज आ जाती है वहां पर हम क्या करते हैं, कैन नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। कैन नॉट क्या हो जाता है, कांट हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में ये यूज होता है, ठीक है। वह ऐसा कर ही नहीं सकती, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, वो तो ऐसा कह ही नहीं सकती, तो कह ही नहीं सकता, तो ही कैन नॉट से सो, वह ऐसा नहीं कह सकता। यहाँ पे क्या हो रही है, इम्पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैन नॉट या कांट लगा सकते हैं, ठीक है। मैं वहां नहीं रहूंगी, मैं वहां नहीं रहूंगी, आई कैन नॉट बी देयर, ठीक है, मैं वहां नहीं रहूंगी। तो यहाँ पे आई कांट बी देयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट को कांट भी बोलते हैं। यह सत्य नहीं हो सकता, इट कांट बी ट्रू, ठीक है, और ये भी लगा सकते हैं, दिस कांट बी ट्रू, ठीक है। तो जहां भी इम्पॉसिबिलिटी की बात आएगी वहां पे कैन नॉट यूज होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में ही यूज होता है, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि जो मे है, माइट है और कुड है, उसका कहाँ पे कैसे यूज होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो जब किसी बात में संभावना बहुत ही ज्यादा होती है तो वहां पर मे का यूज होता है कि नहीं मुझे विश्वास है, मतलब कि संभावना बहुत हद तक ज्यादा है, तो वहां पर हम मे का यूज कर करके सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन जहां पे संभावना थोड़ी कम हो, मतलब कि आप सोच रहे हो कि शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है मन में, लेकिन बोल रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो जहां पे संभावना कम होती है वहां पे क्या यूज होता है, कुड और माइट का यूज होता है, ठीक है। तो इस चीज अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो रिपीट और रिपीट देखना, क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली वो हमें समझ में आने लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम प्रोबेबिलिटी में हम सीखेंगे जहाँ पे संभावना है लेकिन संभावना सच हो रही है, मतलब कि सर्टेनिटी है कि बस होने ही वाला है ऐसा, ठीक है। तो वहां पे शुड और मस्ट का यूज करते हैं, शुड और मस्ट का यूज करते हैं, जिसका होता है चाहिए, मतलब कि ऐसा होना चाहिए, कंफर्मेशन जहां पे हो, ठीक है, सर्टेनिटी हो, जैसे कि उसको प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ये आप जो भी संभावनाओं की बात है ये प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज होता है, ठीक है। तो शुड और मस्ट का यूज करना चाहिए, जैसे वह जरूर आ रही होगी, किसी के आने के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमें कंफर्मेशन है कि वो आ ही रही होगी, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, सी मस्ट बी कमिंग, मतलब कि वह जरूर आ रही होगी, ठीक है। या फिर वह जरूर आ रही है, मतलब कि अगर वह आ रही है, अगर आपका उससे बात हुआ है, मतलब मान लीजिए किसी से आपकी बात हुई है कि तुम कहाँ हो, तो बोल रही है मैं आ रही हूँ, किसी ने आपसे पूछा कि वो पर्सन कहाँ है, अभी तक आई नहीं, तो आप वहां बोल सकते हैं कि वह आ रही होगी या वह आ रही है, तो सी मस्ट बी कमिंग।
तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। कभी कभी होता है ना कि बच्चे पूरे दिन नहीं खाते, बोलते भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, लेकिन आपको पता है कि जब पूरे दिन नहीं खाया तो भूख तो लगी ही होगी। तो वहां पर भी, क्योंकि ये श्योरिटी है, सर्टेनिटी की बात हो रही है, श्योरिटी है, तो वहां पे भी हम बोलेंगे यू मस्ट बी हंग्री, तुम जरूर से भूखे होगे या तुमको जरूर से भूख लगी होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि होगी आ रहा है दोनों जगह पे, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि चाहिए ही आना चाहिए। सेंस को समझिए, जहाँ पे सर्टेनिटी की बात होती है, संभावनाओं की बात हो रही है, वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि चाहिए ही लिखा रहेगा। ऐसे भी कुछ सेंटेंस रहेंगे तो आप उसको समझ करके ये चीज लगा सकते हैं। जहाँ भी सर्टेनिटी की बात रहेगी, श्योरिटी की बात रहेगी, जहाँ पे आप श्योर हो कि नहीं ये चीज हो रहा है या होने वाला है या हो रहा है, तो वहां पे आप जो है कि मस्ट बी और शुड बी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसे जल्द ही पहुंचना चाहिए। मान लीजिए आप दो फ्रेंड घूमने गए हो, आपकी किसी फ्रेंड का फोन नहीं लग रहा है, तो उसकी मम्मी का कॉल आया कि बेटा तुम्हारी फ्रेंड अभी तक घर नहीं पहुंची, कहाँ हो तुम लोग। तो आंटी मैं तो अभी आ गई, उसे जल्द ही पहुंचना चाहिए, मतलब कि अभी आप उसको छोड़ के आए हुए हो उस साथ में, तो वो आप कहीं ना कहीं श्योर हो कि वो जल्द ही पहुंच रही होगी, तो उसे जल्द ही पहुंचना चाहिए। आप बता रहे हो उनको, तो शी शुड बी अराइव सून, वो जल्द ही आ जाएगी या उसको जल्द ही पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो शी शुड बी अराइव सून, ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम सेंस को समझेंगे। हम समझेंगे कि यहाँ पे संभावनाएं हैं जो सर्टेनिटी में है, तो वहाँ पे हमें कोई जरूरी नहीं है कि चाहिए शब्द आए तभी हम शुड बी और मस्ट बी का यूज करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब आगे और भी इंटरेस्टिंग होगा, आप पूरा ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जो अभी नया आया है मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये सब नॉलेज ना बहुत ही रेयर में मिलती है। बेसिक नॉलेज है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी बिगनर लेवल का लर्नर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और जो बहुत कुछ सीख चुका है उसको भी बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर मेरी कुछ त्रुटि होगी तो मुझे सुधार भी सकता है। जैसे कि मेरी एक वीडियो में कुछ त्रुटि थी, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे खुद ही बताया था कि मैम ये आपकी वीडियो में कमी है। तो अच्छा लगता है, ताकि हम भी आपसे कुछ सीख सकें और आप भी हमसे कुछ सीख सको। तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सको फ्यूचर में। जैसे कि कहीं अगर आपको ये चीज़, ये शब्द की यूज करने की ज़रूरत आ जाए कि वह आ रही होगी, आप बोलो सी मस्ट बी कमिंग, तो आपकी फ्रेंड समझे ही ना कि ये क्या कहना चाहती है। तो इसलिए उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें और वो भी सीख सकें। तो दोस्तों, मॉडल में आगे बढ़ते हुए हम रिक्वेस्ट के बारे में जानेंगे। जब भी कहीं आपको लगे कि रिक्वेस्ट हो रहा है, जैसे कि प्रार्थना हो रही है, कोई रिक्वेस्ट हो रहा है, कोई रिक्वेस्ट या विनती बोलते हैं उसको हिंदी में, ऐसा हो रहा है, जब आपको ये संभावना लगे कि वहां पे रिक्वेस्ट और विनती हो रही है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, कैन, कुड, विल और वुड, ठीक है। कैन और विल जो होता है वो लेस पोलाइट के लिए यूज होता है, लेकिन कुड और वुड जो होता है वो मोर पोलाइट के लिए, मतलब बहुत अच्छे से पोलाइटनेस के लिए यूज होता है। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ सीखते हैं। मैं 10 वर्ष का हूँ, क्या मैं साइकिल चला सकता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट में बात हो रही है। आई एम 10 ईयर ओल्ड, कैन आई राइड अ बाइसिकल, ठीक है। तो मैं 10 साल का हो गया हूँ, तो क्या मैं साइकिल चला सकता हूँ, ये पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक और केक का टुकड़ा ले सकता हूँ, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है पोलाइटनेस के साथ, क्योंकि आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हो, मांग रहे हो, तो यहाँ पे विनती कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कुड आई टेक 1 मोर पीस ऑफ केक, क्या मैं केक का एक और टुकड़ा ले सकता हूँ, या फिर मैं केक का एक टुकड़ा ले सकता हूँ, ऐसा अगर आप किसी से पूछ रहे हो विथ रिक्वेस्ट, तो वहां पे आप कुड का यूज करोगे। क्या आप 1 कप चाय पीना पसंद करेंगे, अगर आपको किसी के साथ चाय पीना है और आप किसी के साथ चाय पीना चाहते हो जो आपका ड्रीम पर्सन है, या फिर आपके बॉस हैं, अगर आप उनके साथ चाय या कॉफ़ी पीना चाहते हो, तो वहाँ पे ऐसे पूछोगे आप, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, या वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। हम ऐसे पूछेंगे, जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पोलाइटनेस के साथ कर रहे हैं, मतलब कि लेस पोलाइटनेस नहीं है, ज़्यादा पोलाइटनेस है। अगर वहीं पे कोई आपसे छोटा रहता तो आप उससे पूछते क्या तुम मेरे साथ चाय पियोगे, तो वहाँ पे हम ऐसे बोल देते कि विल यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी,
क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? ये नॉर्मल सी बात हो जाती। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल दे सकते हैं, तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? विल यू हैंग आउट विथ मी? क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? हम किसी से पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा घूमने जाने का मन है। अब उसका है कि नहीं हम नहीं जानते कि उसका मन है घूमने जाने का या नहीं, तो हम पोलाइटनेस के साथ पूछेंगे ताकि रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें हाँ बोल दे। ठीक है, ऐसे जब इनफॉर्मल में हम कहीं बोलेंगे तो विल और कैन का यूज करेंगे। जब हम कहीं अपने से बड़े और फिर किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन के साथ बोल रहे हैं तो कुड और वुड का यूज करेंगे ताकि पोलाइटनेस ज़्यादा बढ़े और सामने वाले को हमारी बात ज़्यादा अच्छी लगे और समझ में आए। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या शब्द यूज करते हैं और कैसे बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। अब हम नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ भी फ्यूचर की बात होगी, ठीक है, जब भी कभी फ्यूचर की बात होगी तो वहाँ पे क्या यूज होगा? विल और शैल। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर की जब भी बात होती है तो विल और शैल का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कल बाजार जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो हम यहाँ पे यही लगाएंगे। कल सुहाना दिन रहेगा, मतलब कल सनी डे है तो इट विल बी सनी डे टुमारो, कल सुहाना दिन रहेगा। हम अगले हफ्ते पार्टी में जाएंगे, वी विल गो टू द पार्टी नेक्स्ट वीक। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सेल का यूज कहाँ होता है, तो सेल का यूज हमेशा आई और वी के साथ होता है। ठीक है, आई एंड वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, लेकिन आप विल का भी यूज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि सेल लगाना है। अगर आप सेल लगा देते हो तो भी वो रॉन्ग नहीं लगता है, अगर आप विल लगाते हो तो भी वो रॉन्ग नहीं होता है। जब भी कहीं किसी को ऑफर वाली बात रहेगी, मतलब आप किसी को ऑफर कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे सेल और कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपकी सहायता करूँ? आप उनसे पूछ रहे हो, मतलब आप उससे उनको ऑफर कर रहे हो सहायता के लिए, तो कैन आई हेल्प यू या सेल आई हेल्प यू। फिर क्या मैं दरवाजा बंद खोल दूँ या बंद कर दूँ, तो सेल आई ओपन द डोर या सेल आई क्लोज द डोर। तो जब भी कभी सलाह या ऑफर, जब भी कभी ऑफर्स की बात होती है ना, किसी को आप ऑफर कर रहे हो तो वहाँ पे सेल और कैन का यूज होगा। आप दो देख रहे होंगे कि हम सारे सब कुछ सीख रहे हैं और सब कुछ सब में आता है। जैसे कि हमने पहले कैन, कुड और मे सीखा था, फिर माइट और शुड सीखा था, मस्ट सीखा था, सब कुछ सीखा है। ठीक है, लेकिन मतलब कि उसका पर्पस जब चेंज हो जाता है, मतलब उसका तरीका चेंज हो जाता है। अगर हम किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं, ठीक है, हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे वुड का यूज होता है। ठीक है, किसी को भी हम जब कभी इनवाइट करते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ बुलाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या आप मेरे घर आना चाहोगे? अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो ऐसे ही बोलेंगे, वुड यू लाइक टू कम एट माई होम। तो यहाँ पे वुड यू लाइक, हमें जब भी किसी को किसी भी चीज़ का इन्विटेशन देना है तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि वुड के साथ लाइक टू लगेगा। ठीक है, वुड यू लाइक टू। जब भी हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, जब भी हम किसी को कुछ इनविटेशन कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वुड यू लाइक लगेगा। जैसे कि वुड यू लाइक टू कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? ठीक है, हम वहाँ पे पूछ रहे हैं उनसे, हम चाय के लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि आप लेना चाहेंगे क्या, चाय पीना चाहेंगे क्या, तो वहाँ पर भी वुड यू लाइक का यूज होगा। तो जब भी कभी ऑफर्स की बात आएगी तो सेल कैन का यूज होगा, जब भी कभी इनविटेशन की बात आएगी तो वुड का यूज होगा। कहीं सजेशन और ऑब्लिगेशन की बात आएगी, जैसे सलाह या कर्तव्य की बात आएगी, तो वहाँ पे शुड, आउट टू बी, आउट टू और मस्ट का यूज होगा। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जब भी कभी कर्तव्य की बात आएगी, जब भी कभी हम किसी को सलाह देंगे, सजेशन देंगे, तो आप हमें शुड और आउट टू और मस्ट का यूज करना चाहिए। जो आउट भी होता है ना, वो सेमी मॉडल में आता है, वो पूरी तरह से मॉडल नहीं होता है क्योंकि उसके साथ टू भी लगा हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है मैंने, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, हमें सच बोलना चाहिए, यू शुड टेल द ट्रूथ। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं, यू आउट टू टेल द ट्रूथ, मतलब कि तुम्हें सच बोलना चाहिए। लेकिन अभी यहीं पर अगर हम लिख देंगे, यू मस्ट टेल द ट्रूथ, ठीक है, अगर ये आ जाता है तो यहाँ पे कि आपको सत्य ही बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर शुड और टू की बात होती है तो वहाँ पे संभावनाएं हो जाती है, मतलब सलाह हो जाता है, थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ता है। लेकिन जहाँ पे मस्ट हो जाता है वहाँ पे आप उसको करने के लिए
आपको जोर दिया जाता है, उस कार्य को करने के लिए आपको जोर दिया जाता है। जैसे कि यू मस्ट टेल द ट्रूथ, तुमको सत्य ही बोलना चाहिए, ठीक है। फिर और देखते हैं, आपको अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यू और टू ओबे योर एल्डर्स, या फिर यू शुड ओबे योर एल्डर्स, ठीक है। आपको अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन वहीं पर आ जाएगा, आपको अपने बड़ों की बात मानना ही चाहिए या उनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। वहां पे कोई और ऑप्शन नहीं है, करना ही चाहिए मतलब हो जाएगा। तो यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे मस्ट आ जाता है ना, वहाँ पे करना ही करना है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हद तक हो जाती है। तो मस्ट का यूज जो होता है वो हमेशा जो है कि अपने बात पर वजन डाल के कहता है कि यू मस्ट हैव टू डू, तुमको करना ही चाहिए या करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो होप आज का ये मॉडल क्लास आपको समझ में आया होगा, वर्ब का मॉडल क्लास आपको समझ में आया होगा और आप इसको लर्न करेंगे, रिपीट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो है कि इंग्लिश इम्प्रूव हो सके, आप बेसिक ग्रामर को सीख सके। ये सब छोटे छोटे चीज़ मैं बता दे रही हूँ। तो जब हम टेंसेस सीखेंगे ना, तो ये चीज़ आपको माइंड में फटाफट क्लिक करेगा कि अरे ये तो अमृता मैम ने बताया था, ये तो अमृता मैम ने बताया था। दैट्स वाई मैं इसको पहले ही थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ कि ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहे, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।